नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। चितवन में बीतल रात भेल सवारी दुर्घटना में 3 जना की मृत्यु। बर्दिवास नगरपालिका स्थित नेकपा के पार्टी कार्यालय में बीतल रात आगजनी। दशैं के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश तथा विदेश में रहल संपूर्ण नेपाली के शुभकामना व्यक्त कयलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के नेता डॉक्टर नारायण खड़का केपी शर्मा ओली के सरकार असफलता तरफ उन्मुख भेल दावी। अमेरिका चीन लगायत देश से अपन देश में कम मूल्य में सामान आयात कर के 144 वर्ष पुरान संधि से पाछा हटल। आप समाचार विस्तार से। चितवन में बीतल रात भेल सवारी दुर्घटना में पैर 3 जना के मृत्यु भेल तो 23 जना घायल भेल। काकरभिटा से पोखरा जा रहल ना 5ख 4386 नंबर के बस इच्छा कामना गाउँपालिका 6 जलवीरे में अनियंत्रित भ दुर्घटना भेल प्रहरी बतौलक। मृतक मध्ये 1 जना के मात्र शनाख्त भेल। बस चालक झापा मेची नगर नगरपालिका उदयमान राजवंशी के मात्र परिचय खुलल प्रहरी बतौलक। अन्य 2 पुरुष के परिचय खुलल नहीं है। घायल मध्ये 22 जना के भरतपुर स्थित पुरान मेडिकल कॉलेज आ 1 जना के नया मेडिकल कॉलेज में उपचार भ रहल बताओल गेल। तीव्र गति में रहल बस अनियंत्रित भ सड़क से खसला से दुर्घटना भेल प्रहरी बतौलक। अपन पत्नी के मारे के अभियोग में जिला अदालत से दोषी पायल गेल फरार अभियोगी 11 वर्ष बाद पकड़ाव पड़ल। बांसगढ़ी नगरपालिका साबिक मोतीपुर गाँव विषद 4 राजा राम थारू के सुराकी के आधार में प्रहरी बृहस्पति दिन घर से पकड़ला के बाद ओकरा अदालत में पेश कयल गेल छल। थारू बृहस्पति से कारागार चलान कयल गेल प्रहरी उपरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद मैनाली जानकारी दिलन। श्रीमती खेमपति थारू के हत्या केने कहत राजा राम के 2064 असार 10 गते अदालत दोषी ठहराबैत 19 वर्ष 11 महीना 8 दिन के सजाए के फैसला देने चल। अदालत के फैसला बाद थारू फरार भेल छल। एहि बीच बढ़ैया ताल गाउँपालिका 6 स्थित सुभा झा के ऋतु कोटेज से ब्राउन सुगर सहित 1 जना के पकड़ाव कयल गेल। भे 4 प 989 नंबर के मोटरसाइकिल सहित बढ़ैया ताल गाउँपालिका सीतापुरक 27 वर्षीय सरोज छेत्री के जिला प्रहरी कार्यालय के टोली पकड़लक। किछ दिन पहिने मात्र बर्दिया के प्रमुख जिलाधिकारी जिला के लागू औषध मुक्त जिला के घोषणा कयलनि। बर्दिवास नगरपालिका स्थित नेकपा के पार्टी कार्यालय में बीतल रात आग लगी भेल। बर्दिवास न पशुपति नगर में रहल नेकपा वार्ड कार्यालय में अज्ञात समूह आगजनी केलक। इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास के अनुसार सूरज सिंह कुशवाहा के घर में रहल पार्टी कार्यालय में अज्ञात समूह पेट्रोल छीट कर आगजनी केलक। आग से पार्टी कार्यालय के एक छेव के बांस के भाग जल कर नष्ट भेल तो घर भीतर रहल ज 4 प 3042 नंबर के स्कूटर के आगा के हिस्सा जड़ कर क्षति भेल बर्दिवास के डीएसपी नकुल पोखरेल बतौलन। आगजनी में करीब 50,000 रुपया बराबर के सामान जड़ कर नष्ट भेल। अपन न्यूज में एखन व्यावसायिक विश्राम के बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग सब। आई आश्विन शुक्ल दशमी नेपाली सबक महान पावन विजयादशमी देश भर हर्षोल्लास के साथ मनायल जा रहा है। दशैं घर में प्रतिपदा के दिन से कयल गेल पूजा आराधना विधि पूर्वक आई विसर्जन कयल जात। आ श्री नवदुर्गा भवानी के प्रतीक पूर्ण घड़ा के जल से अभिषेक घर घर में बड़का एवं मान्यजन से टीका आ जमरा लगायल जात। आई टीका के शुभ साहित्य भोर 9:51 से जुड़ल नेपाल पंचांग के निर्णायक समिति बतौलक। बढ़िया खाके बढ़िया पहिर के आ नीक परिवार के भेंटघाट क स्नेह एवं सद्भाव अभिवृद्धि कर के पावन के रूप में 10 दिन तक मनाए वाला बड़ा दशैं पावन धार्मिक मात्र नहीं भक सामाजिक सांस्कृतिक पावन के रूप में से महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि। असत्य ऊपर सत्य के विजय के रूप में लेवे वाला हिंदू धर्मावलंबी के महान पावन बड़ा दशैं के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश तथा विदेश में रहल संपूर्ण नेपाली के शुभकामना व्यक्त कयलनि। मान्यजन से टीका जमरा फूलपाती आ प्रसाद सहित आशीर्वाद ग्रहण क आ जीवन के पारिवारिक जमघट एवं पुनर्मिलन करा खुशहाली आ हार्दिकता साटाघाट कर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह केने अपन के सांस्कृतिक वैभव के रूप में रहल बड़ा दशैं के सामाजिक एकता आपसी सद्भाव आत्मीय भातृत्व अभिवृद्धि कर मदद पहुंचत राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा लिखल शुभकामना संदेश में उल्लेख है। वही अवसर में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री केपी ओली, संसदीय प्रतिनिधि सभा के सभामुख, विभिन्न राजनीतिक दल के नेता लगायत नेपाल के राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्र के व्यक्ति
अलग अलग शुभकामना संदेश जारी कयलनि अछि। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा चाड पर्व विभिन्न जाइत वर्ण, भाषा, धर्म आ सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान रहल सब नेपाली के समान अवसर प्राप्त करत विश्वास व्यक्त कयलनि। एहि उपलक्ष्य में नेपाली कांग्रेसक सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा अपन आ पार्टी के तरफ से स्वदेश तथा विदेश में रहल संपूर्ण नेपाली के सुख, शांति आ समृद्धि के कामना कयलनि। तहिना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड हिंदू धर्मावलंबी के महान पावन विजयादशमी के अवसर में शुभकामना व्यक्त करैत नेपाली के उत्तर प्रगति तथा समृद्ध जीवन के लेल शुभकामना व्यक्त कयलनि अछि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद समाचार में फेर से स्वागत है। आब बाकी के प्रसंग सब। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संपूर्ण नेपाली के दशैं, दीपावली, छठ लगायत संपूर्ण पावन के शुभकामना देलनि अछि। दशैं मनाब गृह जिला झापा आयल ओली बिरता मोड़ स्थित अग्रसेन भवन में नेकपा जिला कमिटी झापा से आयोजना कयल गेल शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सहभागी छल। कार्यक्रम में ओ दशैं देवी के विजय के पावन भेला से जै घर में महिला खुशी रहैत अछि ओहि घर में पावन खुशी के साथ मनायल जाइत बतबैत छथि। प्रधानमंत्री ओली वर्तमान सरकार संहिता कार्यान्वयन के लेल काज कर रहला से प्रदेश तह में मंत्रालय और कार्यालय सब स्थापना आ संचालन कर कठिनाई भ रहल बतौलनि। कार्यक्रम में ओली वर्तमान सरकार कोनो योग अथवा भविष्य से नहीं बनल मुदा बड़का संघर्ष से बनल बतौलनि। एहि साल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सेहो विभिन्न लोकन के टीका लगाबे के कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के नेता डॉक्टर नारायण खड़का केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार असफलता तरफ उन्मुख भेल दावी कयलनि अछि। काल्हि रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आयोजना केने साक्षात्कार कार्यक्रम में नेता खड़का स्वयं नेकपाए के शीर्ष नेता सब सरकार के आलोचना कर रहल बतौलनि। नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव जी जहाज डूबा लागल क्यों आके बचा दिया कही गीते गौलनि। 7 महीना के कार्यकाल के समीक्षा देखब त वर्तमान सरकार असफलता तरफ उन्मुख भ रहल ओ बतौने छला। कार्यक्रम में सत्तारूढ़ नेकपा के नेता केशव बड़ाल सरकार के 7 महीने कार्यकाल सफल भेल दावी कयलनि। सरकार से एखन तक अलोकप्रिय काम होबऽ नहीं सकल ओ दावी कयलनि अछि। अमेरिका, चीन लगायत देश से अपन देश में कम मूल्य में सामान आयात कर पड़ के 144 वर्ष पुरान संधि से पाछा हटऽ के निर्णय कयलक अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ कमजोर अर्थतंत्र भेल देश से सामान आयात कर न्यूनतम मूल्य खरीद कर पड़त संधि बनौने छल। राष्ट्रसंघीय संधि के कारण अपन देश विदेश से कम मूल्य में सामान आयात कर बेर में घाटा बेहोरब कहि रहल अमेरिका संधि से पाछा हटऽ के निर्णय कयलक अछि। अमेरिकी अधिकारी ओहि निर्णय से पाछा हटिकर निर्यातकर्ता आ आयातकर्ता दुनू पक्ष के फायदा पहुंचत नया संधि के लेल तैयार रह बतौलनि अछि। सन 1969 में संधि भेल बेर कमजोर अर्थतंत्र चीन नहीं भेल आ हाल तीव्र गति में अर्थतंत्र के विकास भेला से ओहि संधि से अमेरिका पाछा हटऽ के निर्णय केने बीबीसी जनौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। चितवन में बीतल रात सवारी दुर्घटना भेला से 3 गोटे के मृत्यु। बर्दिवास नगरपालिका स्थित नेकपा के पार्टी कार्यालय में बीतल रात आगजनी। दशैं के अवसर में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी स्वदेश तथा विदेश में रहल संपूर्ण नेपाली के शुभकामना व्यक्त कयलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के नेता डॉक्टर नारायण खड़का केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार असफलता तरफ उन्मुख भेल कयलनि दावी। अमेरिका, चीन लगायत देश से अपन देश में कम मूल्य में सामान आन पड़ के 144 वर्ष पुरान संधि से पाछा हटल। बेस त अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।